ओके, तो आई थिंक लास्ट क्लास हमने चैप्टर खत्म कर लिया था। मैंने होमवर्क में शायद 2 एक्सरसाइज दी थी। यस सर। कर ली सबने? सर मुझे मिसलेनियस में बहुत सारे डाउट्स हैं। हाँ, आएंगे वो मिसलेनियस में थोड़ा क्वेश्चन टेढ़े-मेढ़े हैं। पहले तो हाइपरबोला वाली एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो बताओ। सर क्वेश्चन 5 नहीं आया। क्वेश्चन 5 से पहले किसी का डाउट? चलो, क्वेश्चन 5 जो है उसमें हाइपरबोला को ट्रेस करना है, दैट इज 5y² माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो बाकी 6 क्वेश्चंस में नहीं है? सर 5/36 वो नहीं होगा ना, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये किसने कहा कि हमेशा इंटीजर होना चाहिए? लेंथ ही तो है, डेसिमल में नहीं हो सकते। हाँ सर, वो फ्रैक्शन में होता है। ये हो जाएगा y² अपॉन 36 और 5 को भी नीचे लिख देंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। नीचे का नीचे ऊपर होता है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं -x²/4 इज सब इक्वल, हो जाएगा। समझ गए ना? a की वैल्यू हो गई 6/√5 और b की वैल्यू हो गई 2। चलो, और कोई डाउट इसमें? अनुष्का आज फिर गायब है। चलो, सब लोग कर रहे हो ना होमवर्क? बड़ा बच्चों का होमवर्क मोस्टली चेक नहीं करता हूँ, किसी रैंडम दिन करूंगा तो फिर पकड़े जाओगे। और मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए यार, इतने बड़े हो, क्या कहा जाए होमवर्क के लिए। चलो, मिसलेनियस पूछो। सर थर्ड। पहले चारों ही नहीं है सर, मतलब 4 ही पहले नहीं है। चारों ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। ऑल्दो ये एक 3D फिगर है, बट हम इसकी 2D में ही बात करते हैं, क्योंकि हमें पैराबोला वाले पार्ट से मतलब है। तो एक रिफ्लेक्टर है जिसका शेप पैराबोला की तरह है, और जो दे रखा है दैट इज इसकी डेप्थ और विड्थ, आई गेस 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। अब पैराबोला शेप का है तो हम पैराबोला बना लेते हैं अपना स्टैंडर्ड वाला, मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा रिफ्लेक्टर। ठीक है, इसकी डेप्थ दे रखी है। डेप्थ क्या होगी देखो, ये 3D में है, इसको काइंड ऑफ थोड़ा सा मान लो सेमी सर्कुलर, सॉरी सेमी स्फेरिकल टाइप का 3D में देखा जाएगा। और उसका 2D में फिर हम जो देख रहे हैं, जो बीच वाला पोर्शन बेसिकली, तो मान लो यहाँ तक होता, ऐसा होगा रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो खैर अभी मैं हटा देता हूँ। तो बेसिकली यही विड्थ तो हो गई। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पैराबोला हमारा खत्म हो गया, या स्टैंडर्ड पैराबोला खत्म होने का कोई मतलब नहीं, और ऐसा भी नहीं कि लेटेस्ट रेक्टम है। दैट कैन बी एनीवेयर। इतना है कि रिफ्लेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है पैराबोला कोई स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट होना जरूरी नहीं है, दिस इज जस्ट एनी 2 पॉइंट्स इन द पैराबोला। हमें बस ये पता है कि इसकी विड्थ है, बेसिकली इसका डायमीटर है वो 20 है, तो ये पूरा 20 है, 10 ऊपर और 10 नीचे बोल सकते हैं ऐसा। और ये उसकी डेप्थ हो गई, डेप्थ है इसकी 5। ठीक है, नाउ व्हाट इट टेल्स अस कि अगर हमें इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी हो, सो वी कैन राइट y² इज इक्वल टू 4ax। हमें पैराबोला में एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या वो एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ एक पॉइंट के थ्रू मिल सकती है? क्या हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? इसका x कितना हो गया सर 5,10। 5, तो ये पॉइंट पैराबोला में लाई कर रहा है, ये पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ये हो गया y² मान लो 100 इज इक्वल टू 4x हो गया 20a, तो a की वैल्यू 5 आ गई, और हमसे फोकस पूछा गया है तो फोकस हो गया 5,0। कोई कह यार हम ऐसा मानेंगे तो ऐसा मान लो 0,5, इतना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ नहीं कहा गया तो हमने सबसे स्टैंडर्ड वाला ले लिया है। ओके सर। ठीक है, नोट इट डाउन। माइका, तुमने पढ़ ली मिसिंग क्लासेस? यस सर।
अनुष्का लास्ट क्लास में थी, किसी को याद है? श्योर होमवर्क कर लिया तुमने? अर्पिता? यस सर, लेकिन डाउट्स है बहुत। हाँ हाँ, डाउट से कोई दिक्कत नहीं, ट्राई किया करो। नोटेड? हो गया सर। चलो, next is question number 2. An arch is in the form of parabola with its axis vertical. The arch is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide it is 2 meter from the vertex? ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराया था। सर इसकी मेरी इक्वेशन आ गई पर फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाया। इक्वेशन आ गई, फिर आगे क्या सॉल्व करना था? अच्छा, वैल्यू तो पुट करने थे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो मैंने कराया था, बस वैल्यूज थोड़ा इधर उधर होंगी, कुछ और बिट्स दे रखी होगी। कौन सा लिया है पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड? डाउनवर्ड। ऐसा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपवर्ड ले ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लोगे एक ही बात है। जब कुछ मेंशन नहीं तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। सिर्फ वर्टिकल एक्सिस मेंशन है तो इट कैन बी ओपनिंग अपवर्ड और इट कैन बी ओपनिंग डाउनवर्ड एज पर योर चॉइस। तो कुछ इस तरह का पैराबोला हो गया। नाउ क्या बोल रहा है कि अच्छा आर्च है काइंड ऑफ, पहले ही बात की मैंने, धनुष जैसा मान लो, वो देखा है, वो एरो कुछ इस तरह का मान लो। तो कह रहा है कि जो आर्च है वो पैराबोला के फॉर्म का है और आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट इट्स बेस। तो बेसिकली फिर से वही बात है, पिछले क्वेश्चन जैसा है कि इसकी विड्थ दे रखी है यहाँ पर और हाइट दे रखी है। ये हाइट है 10 और ये पूरी विड्थ 5 है, तो वही 2.5 ईच हो गई। फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इसका इक्वेशन हो गई, और वो पॉइंट क्या होगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 5/2/10, 10. 5/2, 10। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, ए आ जाएगा। ए क्या आ रहा है? 5/32. क्या सबका आ रहा है? तो 4a हो जाएगा 5/8। क्या ये इक्वेशन आ रही है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8y, जिसने नीचे लिखा होगा उसके माइनस में आ रही होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8y। अभी क्या पूछा गया है कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जब वर्टेक्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर देखा जाए, वर्टेक्स से 2 मीटर ये हो गया यहाँ तक, तो बताओ ये कितना वाइड होगा? तो बेसिकली यही तो विड्थ है। तो बताओ जिस पॉइंट पे y2 है, क्या हम x निकाल सकते हैं? x को मैंने ए नहीं बोल रहा हूँ, p बोल देता हूँ। क्या ये p, 2 पॉइंट हो गया क्योंकि हाइट 2 दे रखी है। तो जब y2 तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/8 इंटू 2, तो यहाँ से आ गया 5/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस √5/2। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है वो √5/2 है x कोऑर्डिनेट, और दूसरी तरफ वाला माइनस √5/2 है। क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं? √5/2 माइनस √5/2, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 10 और -10, कितना गैप है इनके बीच में? 20 3 एंड -3 सर 6 ये डबल हो जाता है ना, तो 5√5/2 और माइनस √5/2 सर 5 √5. √5 सर। सर तो मतलब हमें सर ये जो टू जो आपने लिखा है सर, इसकी विड्थ बतानी थी जब हम 2 मतलब 2 मीटर ऊंची मतलब। तो वेट्स कितनी ये पूछा गया है। अच्छा ठीक है सर। अलग अलग वेट्स है ना, ये हाइट पे ये वेट्स है।
डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 किसको आ गया है? किसी को नहीं आया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 तुमने रियल लाइफ में देखा होगा। तुम लोगों ने वो ब्रिज देखे हैं जो यूजुअली रिवर्स के ऊपर होते हैं, ऋषिकेश वगैरह में देखे हैं, लक्ष्मण झूला राम झूला टाइप से, या दूर से देखे होंगे या मूवीज में देखे होंगे। ये कई बार रिवर पे ब्रिज लटक रहे होते हैं और उनको सपोर्ट केबल्स कर रही होती हैं, देखा हुआ है? तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज hangs in the form of parabola. The roadway, which is horizontal and 100-meter long, is supported by vertical wire attached to the cable. बेसिकली ब्रिज बना हुआ है जिसमें जिसको रोड बोल रहे हैं, एक तरह से रोड है ये। अब सिंस रोड को यूजुअली हमें रिवर के ऊपर बनाना होता है तो हवा में तो लटकेगी नहीं, सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट मिल रहा है केबल्स से। अब केबल भी हवा में नहीं लटकेंगी, तो एक केबल पहले कॉर्नर्स पे केबल्स को बांधे जाता है, पूरा एक पैराबोलिक शेप में हो जाती है और उस पे रस्सियां लटकी होती हैं जो कि ब्रिज को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो बेसिकली कहा गया है कि यार कुछ काइंड ऑफ ये मान लो कि हमारी जो पैराबोलिक जो पहली केबल है जो सपोर्ट कर रही होगी वो कॉर्नर पे कुछ ऐसी होंगी, मान लो यहाँ पर कुछ सपोर्ट होगा और उससे एक केबल लटक रही है which is parabolic in shape. अब इस केबल्स में रस्सियां हैं जो कि ब्रिज को सपोर्ट कर रही हैं। वो रस्सियां कुछ ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, समझ गए बात को? So that's how bridge is being supported by these cables. The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola. The roadway, which is horizontal, is 100-meter long. ये पूरी जो रोड बनी हुई जो पूरा ब्रिज है that is 100 meter, is supported by vertical wires attached to the cable. तो ये ग्रीन वाली केबल हो गई और ये ब्लू वाले वायर्स हो गए। ये लास्ट वाला ग्रीन है वो भी वायर ही है, केबल तो सिर्फ पैराबोलिक है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, वायर, और ये भी वायर। फिर बोल रहा है कि vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and shortest being 6 meter. अभी तो सबसे लंबा वायर किधर होगा सपोर्ट करने के लिए? सबसे एंड में, एंड में, ये वाला वायर 30 मीटर है और सबसे छोटा वायर कहाँ होगा? सेंटर, सेंटर में, ये 6 है। मेरा स्केल ठीक नहीं है, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था इसको। एनीवे, तो हमारा जो पैराबोला बना, क्या हम कह सकते हैं कि यार इसकी एक्सिस हम यही ले लेते हैं, मतलब ओरिजिन यहीं पर ले लेते हैं जहां पर ये 6 वाला है। पैराबोला का वर्टेक्स तो नीचे होगा ना, समझ रहे हो बात को? नहीं सर, इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ हुआ ना, दिस इज द वर्टेक्स। यस सर, वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होता है ना, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, 0,0। अभी देखो हमारा बस सिर्फ एक ही काम है, यहाँ पे इक्वेशन हम लिख ही सकते हैं, x² = 4ay फॉर्म का होगा ये, ठीक है। अब नाउ कैन वी टेल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? सर 100,30। ओरिजिन बीच में लिया है, 50,30। एक हिंट पे तो उन्होंने एक चीज सही कर दी, ओरिजिन बीच में लिया तो 50 इधर हो गया, 50 इधर हो गया, तो इसके x कोऑर्डिनेट हो गया 50, y कोऑर्डिनेट फिर से देखो सर 24। भाई 6 तो नीचे है, पूरा 30 है, तो ऊपर y कोऑर्डिनेट तो 24 हुआ ना, ये समझ गया सब लोग बात? तो दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ से तो फिर निकालना आता ही है, तो यहाँ से फिर a की वैल्यू आ जाएगी, x में डाल देंगे 50, 2500 इज इक्वल टू 4, a नहीं पता है, y इज 24। बेसिकली 4a की वैल्यू आ गई 2500/24। चलो कौन ही सॉल्व करे, थोड़ा से लिख देते हैं, x² इज इक्वल टू 2500/24, y मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, उससे कोई खास दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो हमें पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। अब देखो इसमें आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि कहाँ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर attached to the roadway 18 meter from the middle। तो किस पॉइंट की बात कर रहा है? जो मिडिल से 18 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 18 बोल रहा है यहाँ पर। अगर x कोऑर्डिनेट 18 है तो क्या हम y कोऑर्डिनेट बता सकते हैं?
मिडिल से 18, x इज इक्वल टू 18 डाल देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x को 18 डाल दो, 18 स्क्वायर इज 324 इज इक्वल टू 2500 बाई 24। यार इतने गंदे नंबर क्यों है। तो बेसिकली y की वैल्यू आ गई 324 इंटू 24 अपॉन 2500, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करके आ जाएगा। क्या ये हाइट हो जाएगी केबल की? नहीं। क्या ये केबल की हाइट हो जाएगी? ये जो y कोऑर्डिनेट आया वो तो यहाँ से बता रहा होगा ना, ये लेंथ ही तो बता रहा होगा। तो केबल की एक्चुअल हाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लस 6 ऐड कर देना चाहिए, जो भी आए। ये तो y कोऑर्डिनेट आया, ये तो ऑरिजिन से बता रहा होगा, तो उसमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें +6 कर देना। दैट विल गिव अस लेंथ ऑफ वायर। अब मोस्टली प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं। जब डायग्राम ही नहीं बनेगा तो सॉल्व कैसे होगा? अब तुम देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। एक बार डायग्राम बन गया तो हमें क्या करना होता है, पैराबोला के इक्वेशन लिखी और एक पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। इतना ही काम तो करना पड़ रहा है सब में। डन। सर 1 मिनट बस। ओके ओके, टेक योर टाइम। हो गया सर, हो गया सर। और कोई लिख रहा है? ये फोर्थ तो मैंने क्लास में कराया था, मैं सेकंड सोच रहा था, बट मैंने फोर्थ ही तो क्लास में कराया था कार्तिक के। हाँ सर, मुझे मेरी कॉपी में नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा नहीं कराया शायद सर। एक बार देख लूंगा मैं सर, एक बार। सेमी एलिप्स है, देखो उसकी विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो सेमी मेजर एक्सेस 4 हो जाएगी। पूरा विड्थ तो पूरा हो गया, कर ही लेते हैं। सर इसके क्वेश्चन तो आगे पर फिर आगे नहीं हो पाया। और सर इसके आगे मतलब फोर्थ के आगे नहीं हो पाया। हाँ कोई बात नहीं, मैं किस लिए चलो। कह रहा है कि आर्च है जो सेमी एलिप्स के फॉर्म में 8 मीटर वाइड है, तो बेसिकली ये पूरा 8 है, तो ए की वैल्यू 4 मिल गई और 2 मीटर हाई है, तो हाई में सिर्फ इतना आएगा, तो बी की वैल्यू 2 मिल गई। A4 B2 लिख लोगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, आ गया आंसर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। यहाँ से 1.5 मीटर पे हाइट क्या होगी? यहाँ से 1.5, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इस पॉइंट का? 2.5। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से ले रहा है ना, x 2.5 डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, उससे हाइट मिल जाएगी। समझ गया? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट होगा आई गेस। यस सर। नो सर, हो गया। क्या संकल्प? हो गया सर। फिफ्थ कैसे कर लिया? मैंने तो लोकस वर्ड बताया नहीं तुम लोगों का भी। व्हाट इज लोकस? सर फिफ्थ में तो एक वो उसमें थी ना, एग्जाम्पल में थी, तो उसके हिसाब से किया। अच्छा, ओ हाँ, है तो एग्जाम्पल 19। यस सर। फिर भी इसमें लोकस वर्ड है, उसका मतलब मैं समझा देता हूँ। कह रहा रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मान लो कोई रॉड है
वो वॉल पे टिकी हुई है और वो शिफ्ट होते जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर वॉल शिफ्ट होते जा रही, सॉरी रॉड शिफ्ट होते जा रही है, तो ऑफ कोर्स उसकी हाइट ऊपर से कम हो रही होगी और नीचे वो बढ़ता जा रहा होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है। धीरे 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 कुछ रास्ते की बात हो रही है। इस रॉड की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। देखो रॉड की लेंथ तो फिक्स है, दैट इज 12, एंड दोनों एंड हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, ऑफ कोर्स टच कर रहे हैं, कभी ये वॉल को नहीं छोड़ रही है और कभी ग्राउंड को भी नहीं छोड़ रही है। And determine the equation of locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end contact with the x-axis। एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो ये 3 सेंटीमीटर पे है पॉइंट P, तो ऑफ कोर्स बचा हुआ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 सेंटीमीटर थे। ये पॉइंट मैंने A मान लिया, मान लेते हैं A, 0, और ये पॉइंट B मान लिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑफ कोर्स मूव कर रहे तो ये चेंज होता रहेगा 0, B। अभी लोकस का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अच्छा, तो जब रॉड मूव कर रही है तो बेसिकली रॉड में पड़ने वाला हर एक पॉइंट भी मूव कर रहा है। अब अगर तुम सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ लो, सिर्फ एक पॉइंट, और उसको देखते रहो, तो उस पॉइंट ने जो जो रास्ता ट्रैवल किया है उसी को हम लोकस बोलते हैं। लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ द पॉइंट। कोई भी स्पेशल कंडीशन बोल दी जाए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो वो लोकस क्या हो गया? Locus of a point which is at a fixed distance from a fixed point. सर्कल। सर्कल, एक पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो वो पॉइंट कहाँ ट्रैवल कर सकता है? वो घूमता रहेगा सर्कल में, तो उसका लोकस हो गया सर्कल। लोकस मतलब पाथ ऑफ द पॉइंट, पॉइंट जहां भी जा सके अंडर द गिवन कंडीशन। रॉड मूव कर रही है, ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स पॉइंट है रॉड में 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये भी तो कोई कुछ मूव कर रहा होगा, कभी ऊपर है कभी नीचे कभी राइट गया, तो यही बोल रहा है कि जो पूरा पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी इक्वेशन बता दो, उसका लोकस बता दो। लोकस का मतलब वही है पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ द कर्व, वो जिस तरह का कर्व बना रहा होगा। समझ गए बात लोकस का? ठीक है। अभी ये 11th क्लास में तो नहीं आएगा, बट कॉम्पिटिशन में कभी कभी लोकस वर्ड यूज कर सकता है। तो लोकस कैसे निकालते हैं? जैसे अब मैंने कर्व की इक्वेशन लिखना सिखाया, बिल्कुल वैसे ही लोकस निकालते हैं। कोई जो गिवन पॉइंट दिया है उस पॉइंट को जनरल पॉइंट ले लो और गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, दैट्स इट। ठीक है, तो जो पॉइंट दिया मैंने उसको x, y ले लिया। देखो गिवन कंडीशन क्या हो सकती है? गिवन कंडीशन हो सकती है कि अगर मैं यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच दो, तो बताओ ये दोनों एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा एंड थीटा। ओके, डू वी नो लेंथ ऑफ द बेस हियर? क्या हो जाएगा? पी की कोऑर्डिनेट पता है, पी एक्स डिस्टेंस पे, तो ये क्या, ये एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ये कितना हो गया? y हो गया। नाउ फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल्स कैन वी फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा? क्या ऊपर वाले ट्रायंगल से या नीचे वाले ट्रायंगल से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/y। सब भूल गए हो क्या? मतलब y by 3 होगा p by h, और ऐसे ही cos थीटा क्या हो जाएगा? x by 9। ऊपर वाले ट्रायंगल में cos थीटा निकाल सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ कैन, हमें इक्वेशन बनानी है x और y में, कैन वी रिमूव थीटा फ्रॉम दीस टू? कैन वी एलिमिनेट थीटा? कैन वी एलिमिनेट थीटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 तो थीटा एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहां से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यार y स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 81 इज इक्वल टू 1। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। तो पॉइंट जो शेप ट्रैवल कर रहा है इन दिस कंडीशन, वो शेप इज नथिंग बट एन एलिप्स। ठीक है,
चलो बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस देख लो इस क्वेश्चन को, जो ऊपर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना ही था श्योर, मतलब इन जनरल अप्रोच यही रहे कि हमेशा थीटा आई जरूरी नहीं है, हमारा काम होगा एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन निकाल देना, दैट विल गिव अस द लोकस। सर एक बार रिपीट कर देंगे कि लोकस एग्जैक्टली होता क्या है? लोकस मींस द पाथ ऑफ अ पॉइंट। ओके, हिंदी में इसका मतलब होता है बिंदु पथ। पथ मींस पाथ, बिंदु मींस पॉइंट, पाथ ऑफ अ पॉइंट। तो जो भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जैसे हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी या पैराबोला की या एलिप्स की, हम हर जगह लोकस वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose sum of distance from two fixed point is constant। भाई वो पॉइंट जो भी पाथ ट्रेवल करेगा वो एलिप्स है। वैसे हम कलेक्शन यूज करते हैं, और अच्छा वर्ड यूज करना है तो लोकस इज अ बेटर वर्ड, बेटर मैथमेटिकल वर्ड। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आउट, क्वेश्चन नंबर 6, हेड आउट। सर वो हो यस गया। सर। मैं समझ नहीं पाया, किसी का डाउट है नहीं है 6? नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो का डाउट? हाँ सर 7, है। ओके ठीक है, 7 तो लैंग्वेज से आ जाएगा। इनफैक्ट अ मैन रनिंग a race course notes that sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter। इसको देख के क्या याद आया नो? तो डेफिनेशन लिखी हुई है, वो इस तरह से दौड़ रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट्स है, वो फ्लैग्स पॉइंट ही तो हो गए, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। किसमें होता है ये? एलिप्स में। एलिप्स में। बेसिकली ही इज रनिंग इन एन एलिप्टिकल पाथ, और वो कांस्टेंट क्या होता है? नहीं याद रखोगे तो कैसे होगा? वो कांस्टेंट 2a होता है, हाइपरबोला में भी वो कांस्टेंट 2a होता था। तो 2a इज इक्वल टू 10 दे रखा है, देखो a की वैल्यू 5 दे रखी है, ओरली हो जाएगा ये। फिर क्या बोला? अच्छा वो फिक्स पॉइंट फोकस ही होते हैं, तो यहाँ पर फ्लैग दे रखा है पॉइंट की जगह बस। नेक्स्ट बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8, तो फ्लैग डिस्टेंस बिटवीन फोकस 8 दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितनी होती है? इतने क्लासेस हमने किए, किस लिए किए? इतने क्वेश्चंस किए हैं। प्लस सी और माइनस सी फोकस होते हैं तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2C। 2c। 2c इज इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू 4 आ गई। a और c पता है, b निकाल लेंगे पाइथागोरस से, बस फिर इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर, वो है डाउट। बता दो सर एक बार। कह रहा है कि an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax। एक पैराबोला के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। लेट्स सी कैसे बन सकता है। तो कोई पैराबोला होगा हमारा, मान लेते हैं कुछ कुछ ऐसा, और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो कुछ कुछ ऐसा बना होगा। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। और कीप इन माइंड पैराबोला इज अ सिमेट्रिकल फिगर, तो हर जगह सिमेट्री रहेगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमेट्रिकल है, पैराबोला के वर्टेक्स से बना है, तो ऑफ कोर्स दोनों साइड जो भी होगा सिमेट्रिकल है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द सिमेट्री थिंग कि हाँ भाई जो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये सब बातें। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैराबोला। अच्छा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दे रखा है,
एज आई टोल्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वो नोन होता है, तो तुम्हें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ए इज नोन हेयर। अगर हमने माना होता इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तब ए अननोन होता। यहाँ हमने माना नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ए इज नोन फॉर अस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ सी, अगर हम बोलें कि यार ये जो पैराबोला है, सॉरी ये जो ट्रायंगल है उसकी साइड है क्या मान लें, बी मान लें, तो ये तीनों साइड बी बी होंगी, बी बी और पूरी बी। अच्छा, क्या सिर्फ हाफ साइड b/2 हो जाएगी? ठीक है, अच्छा अगर ये b/2 है तो क्या इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट b/2 हो गया? y कोऑर्डिनेट पता है तो क्या हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इस पॉइंट का? हाँ सर। थोड़ा इजी करने के लिए मैं साइड को 2b ले लेता हूँ ताकि by2 ना लिखना पड़े। ठीक है, हमने तीनों साइड को 2b मान लिया, तो ये b हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो इक्वल लेनी, कुछ भी ले लो। तो अगर y कोऑर्डिनेट b है तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो y को b पुट कर देते हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x की वैल्यू आ गई b स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a। x की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन 4a, मतलब ये लेंथ आ गई b स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, कीप इन माइंड a इज नॉट अननोन, ओनली b इज अननोन, केवल एक अननोन है। क्या इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यस सर। लगा दो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आएंगे तो हाइपोटेन्यूज तो 2b है, 2b का स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस ये है b स्क्वायर अपॉन 4a, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि b स्क्वायर है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 4b स्क्वायर इज इक्वल टू b टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर को उधर लेगा तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू b टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर बचा यहाँ पर। हमें सीधे b की वैल्यू निकालनी है, वही तो साइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, जो कि 2b है, तो बस b की वैल्यू निकाल लें। b स्क्वायर आ गया 48a स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 4√3a, साइड ऑफ ट्रायंगल है 2b, तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी, इसका डबल 8√3a। सब कुछ नोन है, so this will be our answer. A is known, A is not unknown, so that's it. ठीक है, चलो। सो आई थिंक यहाँ सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। हमारी वर्कशीट में सारे क्वेश्चन रह गए थे, हमने कुछ कर लिए थे, ये वर्कशीट मैंने दी नहीं अभी। वर्कशीट सर नहीं दिए भी। और सर लिमिट्स की जो वर्कशीट थी सर, उसमें 4-5 क्वेश्चन थे सर, आपने बोला था आप कराएंगे सर, मतलब वो बीच में रह गए सर थोड़े से। अब डिस्कस नहीं हुए थे? मतलब सर वो आपने बोला था कि थोड़े हार्ड है, एक बार ट्राई कर लेना, मतलब सर वो अच्छा, फिर मुझसे ही नहीं होता, मुझे लगा मतलब सर डिस्कस कर लेंगे सर हम। ओके, बाकी लोगों ने किया है क्या? आई थिंक मैंने कहा था छोड़ दो। हाँ सर, आपने यही कहा था कि मतलब ऑप्शन है सर। ठीक है, अगर तुम अपना भेज देना फिर मैं तुम्हें को बता दूंगा, क्योंकि वो आई थिंक रेलेवेंट नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा होगा। वर्कशीट में 20 क्वेश्चंस हैं, चलो कर लेते हैं कुछ, बाकी होमवर्क में कर लेना, बहुत दिनों से चैप्टर चल रहा है ना। मैंने भेजी है वर्कशीट। ऐसा करो कुछ क्वेश्चंस अभी कर लो। सर एक बार वापस उसी स्लाइड पे चले जाएंगे। सॉरी, अभी मैं डिफिकल्ट वाले करा दूं ना, ताकि तुम इजी तो आराम से कर ही लोगे खुद से। लेट मी सी, पहला इजी है, दूसरा
क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, करना शुरू करो। 3 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 कर लो। क्वेश्चन नंबर 15। चलो इतने ये चारों में कर लो, बाकी देख। चलो पूछो डाउट्स। सब में है तो सब में सारे डाउट्स हैं, किसी है क्या? सर मेरे एक The fifth. छोड़ के सारे हैं बाकी। सर फर्स्ट है। फर्स्ट में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी का डाउट? सर आंसर बता दीजिए। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कोई आंसर बताया क्या? y square is equal to 24 ब्रैकेट में x minus 4। देखो ये कौन शिफ्टिंग वाला है, मैंने शिफ्टिंग वाला सिखाया तुम लोगों को, बेसिक शिफ्टिंग पूछा जा सकता है। कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex and focus are on the x axis at a distance of 4 and 6 यूनिट। वैसे हमारा वर्टेक्स 0 0 पर होता है, लेकिन अभी वर्टेक्स बोल रहा है 4 यूनिट पे है, मतलब ये पैराबोला हमारा 4 यूनिट शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये पैराबोला है ये, ठीक है। दिस इज 4,0। इसमें कोई खास इशू नहीं है। एक्स साइड होता है तो हम उल्टा लगाते हैं, राइट साइड में माइनस होता है और लेफ्ट साइड में प्लस होता है, वाई में सीधा होता है, ऊपर प्लस पे ऊपर और माइनस पे नीचे। फोकस कह रहा है 6,0। क्या हम यहाँ पर ए की वैल्यू बता सकते हैं? जो पैराबोला होता है स्टैंडर्ड, उसमें वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ही तो ए होती है, ये 0,0 और ये a,0, ठीक है। तो जो वर्टेक्स और फोकस के बीच में वही ए है, तो इसके ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मतलब 8x। ये अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता। अब ये 4 यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया गया है, तो x की जगह पर क्या आना चाहिए? x की जगह पर क्या आना चाहिए? x + 4। x माइनस, x में उल्टा होता है, x माइनस 4। ओके समझ गए बात? संकल्प ने ये बताया था ना इनस? यस सर, बस मैंने 8 का 24 मैंने ओरिजिन से 6 ले लिया था ए को। नेक्स्ट था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा था? ओके बात 4 था। 4 में डाउट है किसी को? हाँ सर, हुआ नहीं सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो यार छोटे बच्चे भी कर लेंगे। सर जिस हिसाब से दे रखा है तो उसमें तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, मतलब जो दे रखा है इक्वेशन की कोफिशिएंट x और y एक्सिस के इक्वल होते हैं सर्कल में और दोनों का वो होता है। सर्कल तो है, बट उसकी रेडियस और सेंटर निकालना है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद आया? पहला स्टेप है x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो पहले पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर, ऑर्डर में चेंज कर दे रहा हूँ, प्लस x/3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद आया? क्या करना चाहिए हमें? सर x के स्टैंडर्ड में x माइनस का a होल स्क्वायर होता है ना। हाँ क्या? सर x के कोएफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर दोनों साइड है। 1/3 है x कोएफिशिएंट, तो उसका हाफ 1/6 का स्क्वायर, वो सर साइड ऐड यहाँ कर। पे 2 की जगह 6 नहीं होगा क्योंकि आपने 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3। हाँ 2/3 होगा, 6 होगा, 2/3 होगा। सब में बाई 3 किया ना, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये बन गया x + 1/6 होल स्क्वायर। करना होता है ना x माइनस a होल स्क्वायर,
y ऑलरेडी स्क्वायर में, कोई दिक्कत ही नहीं है, और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/36, ये हो जाएगा 24/36, तो हो जाएगा 25/36। अब कंपेयर कर लें, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? सर -1/6, -1/6, 0। सर्कल चैप्टर भूल गए हो? कुछ याद है थोड़ा बहुत बाकी लोगों को? x माइनस ए होल स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर a की जगह -1/6, x माइनस ए होता था ना, y तो कोई साथ अकेला ही है, तो y 0 हो गया सेंटर, और रेडियस कितनी हो गई? सर 5/6। r स्क्वायर होता है, तो ये 5/6 हो गया। ठीक है, चलो 4 के बाद 12 और 15 नोट कर लो, ये फिर 12 और 15 करते हैं। 12 तो इजी था। 12 हो गया सबका? किसी को डाउट तो पूछ लो, ये नहीं मैंने इजी बोल दिया तो पूछ नहीं सकता। सर पहुंचा ही नहीं सर वहां तक तो। हाँ सर मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया सर। यार सर्कल वाला भी इजी था, बस कैलकुलेशन करनी थी, वो तो हमेशा ही करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअली तो कुछ घुमाया नहीं था इसमें। ट्वेल्व कोई पहुंचा हो और डाउट हो, ऐसा कोई है? चलो फिर भी मैं करा ही देता हूँ। 12 कह रहा है कि एक पैराबोला है, पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। कौन सा पैराबोला होगा ये? थर्ड या फोर्थ? थर्ड या फोर्थ, वेरी नाइस। और पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट बता रहा है कि थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा ये? तो opening downwards। फोर्थ हो कि नीचे नेगेटिव पॉइंट से पास हो रहा है। फोर्थ पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, पॉइंट डाल दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, खत्म बात। ठीक है, 12 के बाद कौन सा था? 14 था। फिफ्टीन था। 15 तक 15 पे डाउट है क्या? पहुंचा कोई? पहुंच पाए थे, नहीं पहुंच पाए थे? नहीं पहुंच। चलो कोई बात नहीं, फिर हमारी क्लास चलो 2 दिन बाद है, ठीक है। अभी वर्कशीट कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द होल वर्कशीट ओनली। ठीक है, अच्छे से करके आना। दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। रैप अप हो रहा है चैप्टर, मिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हें रियल आइडिया मिलेगा, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज वाइज किया, तुम्हें ऑलरेडी पता था कि कौन सा कर्व है, क्या फॉर्मूला लग रहा है। जब मिक्स क्वेश्चन आएगा तुम्हें एकदम से सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, क्या हाँ अभी पैराबोला चल रहा है, अचानक से हाइपरबोला आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उसी में थोड़ा मजा आएगा, उसी में सीखोगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, हैव अ गुड डे।